बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने पढ़ा था मेल रैबिट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रैबिट का। इसमें कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करवा देते हैं। जैसा कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था रैबिट का, वो टेस्टिस और उससे मुंसलिक नालियों पर मुश्तमिल था, जिसमें उनकी कम्युनिकेटिव जो प्रोडक्ट थी वो सीमेन होती थी। और सीमेन के अंदर आपको पता है कि 90% जो है वो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस थी और 10% जो थी वो स्पर्म्स थे। यहाँ पर अगर फीमेल को अगर हम देखें तो इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ओवरीज और इससे मुंसलिक नालियों यानी डक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले इसमें जो मेन चीज़ है वो ओवरीज हैं और ये दो होती हैं, ठीक है। फीमेल रैबिट के अंदर दो ओवरीज होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मेल रैबिट के अंदर दो टेस्टिस होते हैं गोनैड्स, और इनके अंदर जो गोनैड्स हैं वो ओवरीज हैं। उसके बाद ये सिचुएटेड होती हैं वेंट्रल साइड ऑफ किडनी। एक डॉर्सल साइड होती है और एक वेंट्रल साइड होती है, यानी किडनी का जो कन्वेयर साइड है उसके आगे ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है कि ये इनके अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस के नतीजे में इनके अंदर एग बनता है, ठीक है। उस एग की मैच्योरेशन के लिए इस ओवरी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको फॉलिकल्स कहते हैं। वो फॉलिकल सेल्स उस एग को नरिश करते हैं, उसको मैच्योर करते हैं, और जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद वो यहाँ से ये जो नाली आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं फिलोपियन ट्यूब। यहाँ पर वो आ जाता है और उसके बाद वो वेट करता है स्पर्म्स का, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है और वो जाइगोट यहाँ नीचे आकर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी जो यूट्रस है वो आपको हॉर्न लाइक यानी सीनों की तरह नजर आ रही है, ठीक है। ये दो हिस्सों में होती है और नीचे से आकर ये आपस में मिल जाती है। उसके बाद ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली सर्विक्स है। सर्विक्स जो है ये डिवाइड करता है या अलग करता है यूट्रस को बर्थ कैनाल से, और ये वाली जो कैनाल आपको नजर आ रही है ये इसकी बर्थ कैनाल है, जिसकी ओपनिंग को हम वेजिनल या वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं या बर्थ कैनाल ओपनिंग कहते हैं। और ये वाली जो आपको ओरिफिस या होल नजर आ रहा है ये बेसिकली यूरिथ्रा की ओपनिंग है। यहाँ से जो फीमेल रैबिट है वो यूरिन पास करती है। उसके बाद जब जाइगोट मल्टीसेल स्टेज पे आता है, एम्ब्रियो हो जाता है, तो उसका एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है यूट्रस के साथ, और यूट्रस के साथ कनेक्शन डेवलपमेंट में जो काम देती है चीज़ उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये बेसिकली कनेक्शन है बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्रस। उसके बाद इसका जो जेस्टेशन पीरियड है, यानी वो पीरियड जिसके अंदर इसके बच्चे कंप्लीट मेच्योर होकर बर्थ के काबिल हो जाते हैं, वो तकरीबन 30 to 32 डेज है, यानी 30 से 32 दिन के अंदर इसके जो बच्चे हैं वो इनकी बर्थ हो जाती है। और जो फीमेल रैबिट है वो एक टाइम के अंदर तकरीबन 7 से लेकर 15 किड्स या जो अपने बच्चे हैं वो पैदा कर सकती है। और मेन जो चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि इसका जो डिफरेंस अगर आप बाकी मैमल्स से कंपैरिजन करें तो इसमें जो मेन चीज़ है कि फीमेल रैबिट में ये उस वक्त ओव्यूलेट करती है, यानी इसका जो एग है वो उस वक्त बनता है जब ये मैटिंग कर लेती है। यानी मैटिंग के तकरीबन 9 से 12 घंटे के बाद इसका जो एग है वो ओवरी से रिलीज होकर फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है। वैसे तो ये पूरा साल हीट पे रहती है, यानी वैसे जो रैबिट्स हैं वो किसी भी वक्त जो है वो पूरे साल में ब्रीडिंग कर सकते हैं। और इसमें जो मेल रैबिट है उसका सिर्फ ये होता है कि जैसे ही टेम्परेचर 80 डिग्री फॉरनाइट से ऊपर जाता है, यानी थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, तो वो स्टेराइल हो जाता है, यानी वो उसकी फर्टिलिटी वैसी नहीं रहती जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो दोबारा से वो वाइटल हो जाता है और पूरा साल की ब्रीडिंग कर सकते हैं। सिर्फ टेम्परेचर स्ट्रेस के अलावा और इन्हें कोई हर्डल नहीं है। और यही वजह है कि आप देखें कि इनकी जो ब्रीडिंग है वो एक वक्त में 7 से 15 बच्चे पैदा कर सकती है, और ये अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, यानी उनकी जो फीडिंग है और उनकी जो है वो बहुत अच्छे से करती है।